कर्पूरी ठाकुर जी के राजनीतिक वारिस लालू प्रसाद जी और नीतीश जी दोनों उनके नेतृत्व में काम किए हैं। जी की जयंती मनाने का अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी को है ही नहीं। उन्होंने लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने का काम किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में जातीय गणना हुआ है, उसके बाद से सभी पार्टियां ओबीसी वोटरों पर अपनी दावेदारी कर रही है। कर्पूरी जयंती मनाने को लेकर सभी पार्टियां में होड़ मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि कर्पूरी किसके असली वारिस हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी के विधायक हैं सुधाकर सिंह। नीतीश कुमार के पार्टी कह रही है कि नीतीश कुमार कर्पूरी के असली वारिस हैं। आप लोग कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव वारिस हैं। आखिर कर्पूरी का वारिस है कौन? आप भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ गए हैं और न्यूज़ों को इस तरह से तोड़ ममोड़ कर सुबह पेश करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी के राजनीतिक वारिस लालू प्रसाद जी और नीतीश जी दोनों उनके नेतृत्व में काम किए हैं। इसकी कोई बात छुपा नहीं है और अधिकार भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करती है? जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार को ही नहीं गिराया, बल्कि उनको बहुत भद्दी भद्दी बिहार में लोगों ने गाली दिया। उनके आरक्षण के फार्मूले को भी दरकिनार किया। उन लोगों से आज पूछिए, आप मीडिया बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि आप किस मुंह से कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती को मनाते हैं? नित्यानंद राय कह रहे हैं कि कर्पूरी जी को सभी पार्टियों का अनुसरण करना चाहिए। अच्छी बात है कि सभी पार्टी कर्पूरी जयंती मना रही है। कर्पूरी जी ने कहा था कांग्रेस से दूरी बनाए। आप लोग को नसीहत भी दे रहे हैं। नित्यानंद राय जी पहले माफ़ी मांगेंगे कि कर्पूरी ठाकुर की सरकार को क्यों गिराया गया था। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी पहले माफ़ी मांगे कि हमने कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिरा के गलत काम किया था। नित्यानंद जब तक माफ़ी नहीं मांगते तब तक तो यही माना जाएगा कि वो दो मुहापन की बात कर रहे हैं, दो तरह की बात कर रहे हैं। उनको माफ़ी मांगना चाहिए, निश्चित तौर पे माफ़ी मांगना चाहिए। 77 में कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार को गिराने का आरोप है उन पर। और इतना ही नहीं, सरकार ही नहीं गिराया, लोगों ने बहुत गंदी गंदी और भद्दी भद्दी भाषा में गाली दिया उन लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसलिए पहले वो माफ़ी मांगे। इतिहास में वो गुनाहगार के रूप में दर्ज हैं। उधर मैदान पर भी जंग छिड़ा हुआ है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि अधिकारी का काम है। बीजेपी सीधे कही है कि हम जेडीयू और आरजेडी कार्यालय के सामने अब कर्पूरी जयंती मनाएंगे अगर हमें मैदान नहीं दिया गया तो। कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने का अधिकार तो भारतीय जनता पार्टी को है ही नहीं। उन्होंने लोगों ने कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने का काम किया था, सत्ता से बेदखल करने का काम किया था। उन लोगों को माफ़ी मांगने के लिए सभा करना चाहिए, सार्वजनिक मंच लगाना चाहिए, जिस पर वो कर्पूरी ठाकुर जी पर जो आरोप लगाया था उन लोगों ने, जिस आरोप के आधार पर उनकी सरकार गिराया था, उसके लिए सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगने के लिए एक मंच लगाना चाहिए। वह राष्ट्रीय जनता दल का भी कार्यालय के सामने माफ़ी मांग सकते हैं, जदयू कार्यालय के भी सामने माफ़ी मांग सकते हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे आरजेडी एमएलए सुधाकर सिंह। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज पोनेशन के साथ।